वेलकम टू श्री क्लासेस। मैं मुस्कान। सबसे पहले तो आप सभी को अ वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन। आप सब 12th क्लास में एंटर कर चुके हैं एंड सभी बच्चों के मन में ये एक डाउट रहता है कि 12th क्लास में हमारे बोर्ड है एंड बोर्ड के लिए हम स्टार्टिंग से क्या स्ट्रेटेजी रखें, क्या प्लानिंग रखें, क्या सिलेबस है हमारा, हम उसको कैसे प्रिपेयर करें कि कहीं ना कहीं आपके बोर्ड में 90 प्लस मार्क्स आप लोग स्कोर कर सको। आज के इस वीडियो में हम वो प्लानिंग एंड वो जो स्ट्रेटेजी है उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये वीडियो जो है वो क्लास 12th के बच्चों के लिए है, इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है जिनका। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। 12th क्लास में आप एंटर हो चुके हो, आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपके ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए स्टडी को लेकर। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, एक ना एक या दो न्यूमेरिकल, ऐसे कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स होते हैं जो किसी चैप्टर से फिक्स्ड है, वो आने आने हैं, उसके अलावा जो आएंगे वो अलग है। तो न्यूमेरिकल के ऊपर आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। ये पहले क्या होता था एग्जाम्स में कि न्यूमेरिकल और थियोरिटिकल क्वेश्चन में ना ऑप्शन आ जाता था, तो बच्चा अगर न्यूमेरिकल नहीं कर पा रहा, थ्योरी अटेम्प्ट करके उसके मार्क्स आ जाते थे। अब क्या हो रहा है, आपका जो पैटर्न है उसमें क्या है, दो न्यूमेरिकल दे रहा है, दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करो, तो वहां बच्चा फंस जा रहा है, थ्योरी का ऑप्शन ही नहीं है। तो आपको न्यूमेरिकल अच्छे से प्रैक्टिस होने चाहिए। इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में हर चीज आप डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। तो डायग्राम का जो परफेक्शन है, डायग्राम में जो स्किल है वो आपकी होनी चाहिए। आंसर राइटिंग स्किल होनी चाहिए, आंसर को कैसे अटेम्प्ट लिखना, कैसे है क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, कब जाके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, वो स्किल होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट, 3 घंटे का पेपर है, आपको अच्छे से अटेम्प्ट भी करना है, न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, न्यूमेरिकल्स को रीचेक भी करना है, तो टाइम कैसे मैनेज करोगे, तो टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। तो तो बस इन्हीं चीजों को क्लियर करने के लिए हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं फुल कोर्स ऑन यूट्यूब, ठीक है। इकोनॉमिक्स का फुल कोर्स, मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमी, दोनों बुक का फुल कोर्स यूट्यूब पे आपके लिए हम लोग अपलोड करने वाले हैं, जो आप स्टार्टिंग से ही पढ़ के 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। जैसे हम बताएंगे आपको बस वो फॉलो करना है, ठीक है। नेक्स्ट, क्या क्या चीजें हैं जो आपने फॉलो करनी है और क्या कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो अवॉइड करनी है। तो फॉलो क्या करना है, सबसे पहले आपको स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन करनी है, बिगनिंग से ही प्रिपरेशन को स्टार्ट रखना है। भाई मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, आपको 45 मिनट्स, ओनली 45 मिनट्स पूरे डेज में से सिर्फ 45 मिनट्स डेली निकालने हैं इकोनॉमिक्स के लिए। क्या मैं बोल रही हूँ, 45 मिनट्स डेली किसके लिए, इकोनॉमिक्स के लिए। अब उस 45 मिनट्स में आप लोग क्या करोगे, मेरी जो वीडियो होगी उसको आप, कोई भी लेक्चर है उसको प्रॉपर देखोगे एंड उसके साथ साथ नोट्स बनाओगे एंड नोट्स प्रिपेयर करने के बाद आपकी वीडियो कंप्लीट हो गई, नोट्स आपके रेडी हैं, उस नोट्स को आपको एक बार गो थ्रू करना है कि भाई ये पॉइंट थे, क्या ये पॉइंट मुझे क्लियर है तो ठीक है, नहीं है तो आप वहीं मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर वगैरह जो है वहां पे आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो सिंपली 45 मिनट्स में आपको सिर्फ ये करना है डेली। अब अगले दिन के 45 मिनट्स में आप क्या करोगे कि जो पुराना वाला जो सिलेबस था, मतलब पुराना वाला जो टॉपिक था उसको भी रिवाइज करोगे नेक्स्ट डे, ठीक है। तो सिंपल ये लेके चलना है, रेगुलर स्टडी करनी है, जो कॉन्सेप्ट है उस पर फोकस रखना है, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आपको होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा, तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखना चाहिए। और जब कॉन्सेप्ट हो गए तो उसके कुछ क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करूंगी, उसकी रिटर्न प्रैक्टिस आपने करनी है साथ साथ में कि भाई हम ऐसे लिख सकते हैं, अपने आंसर को ऐसे लिख सकते हैं, मैं सब कुछ बताऊंगी आपको वीडियो में कॉन्सेप्ट के साथ कि इसको ऐसे अटेम्प्ट करना है, इसको ऐसे अटेम्प्ट करना है। दूसरी चीज मैंने जो आपको बोला कि रिवाइज करना है, पिछले दिन का भी आपको सेम डे रिवाइज करना पड़ेगा, आपको लेके चलना है, ठीक है। अब आपको अवॉइड क्या करना है, अवॉइड क्या करना है, आपका जो सिलेबस है वो ऐसे मत छोड़ना कि आप लास्ट मोमेंट पे पढ़ रहे हो,
छोड़ दिया, हम 1 महीने पहले पढ़ेंगे और हमारे मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एक दिन पहले, एग्जाम से पहले कुछ भी ऐसा प्रेशराइज होके सब कुछ ऐसा पढ़ने नहीं बैठ जाना है। अगर आपके स्टार्टिंग से प्रिपरेशन है तो 100% श्योर हो आप कि आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। आपकी जो रिवीजन का मैंने बताया ना 45 मिनट वाला कॉन्सेप्ट, मतलब 45 मिनट वाला पीरियड, वो आपको मिस नहीं करना कभी भी। पूरे डे में 45 मिनट्स आप निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो, उसको मिस नहीं करना है, ठीक है। साथ में जो नोट्स बनाओगे उसको रिवाइज करते रहना है। अब आपकी जो सिलेबस है उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। आपके 12th क्लास में 2 बुक फॉलो होंगी, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स, पहले आपने 11th क्लास में माइक्रो पढ़ा था, अब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे। अब दूसरी बुक जो है वो है इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। दैट इज मैक्रो इकोनॉमी, दिस वन इंडियन इकोनॉमी। ये 2 बुक को आप फॉलो करोगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको पता है कि हम नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट और ये सारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सारी जो चीजें हैं इनके बारे में स्टडीज करेंगे। जितना भी है कॉन्सेप्चुअल हम एग्रीगेट लेके चलते हैं हर एक चीज का मैक्रो इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में हम अपने मतलब इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक की जो इकोनॉमी में चल रहा है उसके ऊपर स्टडी करेंगे, ठीक है। ओके, अब हम लोग सिलेबस देखते हैं कि एक्चुअली आपका सिलेबस है क्या। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप लोगों को सबसे पहले 5 यूनिट प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले पढ़ना है नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स, ठीक है। नेशनल इनकम प्रिपेयर करना है, उसके एग्रीगेट्स प्रिपेयर करना है। फिर आपने पढ़ना है मनी एंड बैंकिंग। उसके बाद आपका जो 3rd यूनिट है दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, कि इकोनॉमी में इनकम और एम्प्लॉयमेंट को कैसे डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट बजट। उसके बाद है बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट आपकी ये 5 यूनिट जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप प्रिपेयर करके साइड करोगे। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी जो है उसके लिए आपने क्या क्या पढ़ना है, उसमें आपके 9 टॉपिक्स हैं। सबसे पहले आपने इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस आपकी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी उसको आप यहाँ स्टडी करोगे। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 तक के पीरियड में क्या इंडियन इकोनॉमी में चल रहा था, हम उसकी स्टडी करेंगे। उसके बाद जब हमारे कुछ रिफॉर्म्स आए थे, कुछ पॉलिसीज आई थी, वो पॉलिसीज क्या थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इन तीनों पॉलिसीज को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे एंड इनके क्या यूज थे और ये क्या इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या रिजल्ट रहा था, सब कुछ हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे। उसके बाद जो है हमारा चैप्टर है पॉवर्टी। किसकी बात करेंगे हम, पॉवर्टी, कि इकोनॉमी में पॉवर्टी का क्या रोल है और मतलब पॉवर्टी कैसे इफेक्ट करती है हमारी इकोनॉमी को। नेक्स्ट है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आपको पता होगा पहले भी कि ह्यूमन जो हम लोग हैं वो भी एक रिसोर्स है, ठीक है। हम भी एज अ रिसोर्स यूज होते हैं। जो ह्यूमन है वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है इकोनॉमी में, उसके बारे में हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे। 6th हम लोग पढ़ेंगे रूरल डेवलपमेंट। 7th हम लोग पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या ग्रोथ रही, क्या हमारा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 9th हम लोग जो पढ़ेंगे वो कंपैरेटिवली डेवलपमेंट एक्सपीरियंस देखेंगे, जिसमें हम चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान को कंपैरेटिवली एनालाइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ, मतलब इकोनॉमी के बेस पे कि इकोनॉमिकली कौन कितना ग्रो कर रहा है, ठीक है। अब जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं आपको उस पर स्टक रहना है एंड उसी हिसाब से प्रिपेयर करना है ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ, ठीक है। मेन आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो मैंने 45 मिनट निकालने के लिए बोला है आपको डे में, जो पूरा डे है उसमें से 45 मिनट आपको निकालना है किसके लिए, इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, सिर्फ इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट्स आपके जो हैं उनको भी आप ऐसे ही रिवाइज कर सकते हो स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।